दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीहू इन मॉम्स क्लासरूम में। एक बहुत लंबे समय के बाद हम सब वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, हम माफ़ी मांगते हैं इस चीज़ के लिए कि थोड़ा सा हम रुक गए थे वीडियोस को के लिए, क्योंकि है ना पीहू का एक छोटा भाई हुआ है, उसकी वजह से है ना थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। घर में छोटे बच्चे के कारण बहुत सारे काम होते हैं, आपको तो पता ही होगा। और उसकी परवरिश में थोड़ा सा मैं लग गई थी, थोड़ा सा मैं ध्यान कम दे पा रही थी इस तरफ। तो पहले तो माफ़ी, और उसके बाद अब आगे से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा नहीं तो हफ्ते की एक वीडियो हम ज़रूर बना सके और इन्फॉर्मेटिव हो, आपको उससे अच्छी जानकारी मिले। और पीहू आपके लिए कुछ कहना चाहती है? हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, बहुत माफ़ी मांगते हैं। हमने एक साल तक आपके लिए वीडियो नहीं बनाया और आपने इतनी रिक्वेस्ट करी, इसलिए आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं वीडियो बनाने के लिए। आप हमको मोटिवेट करिएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए, चाहे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो आपका मोटिवेशन हमें बहुत अच्छे से काम करने में मदद करता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा वीडियो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल हमें बच्चों को भी देनी चाहिए, बड़ों को भी देनी चाहिए। जैसा कि आप आवाज़ सुन रहे हैं, जो मेरा बेटा है वो हमारे से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेगा ही, क्योंकि वो छोटा है, अभी नहीं समझ सकता, 1 साल का हो चुका है, तो वो हमारे साथ रहता है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए माफ़ी। तो कम्युनिकेशन स्किल बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए। तो बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल क्यों होनी चाहिए? क्या ऐसा करें कि बच्चों की कम्युनिकेशन, बातचीत की स्किल को हम बढ़ा सके? बच्चे स्कूल में हो, घर में हो, रिलेटिव्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने, टीचर्स के सामने कॉन्फिडेंटली बात कर सके। उन्हें इस स्किल को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या टिप्स करनी चाहिए? ऐसे 5 टिप्स, 5 लर्निंग्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उसके लिए आपको बिना स्किप किए वीडियो को लगातार देखना है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। STAR स्टार, WAS वॉस, WISE ये क्या है? मम्मा ये बताना तो जरा, इसमें क्या लिखा है? क्या आपके भी बच्चे ऐसे ही अटक अटक के पढ़ते हैं? जब उनका कोई डिबेट कंपटीशन हो या वो रीडिंग करते समय एक एक शब्द को पढ़ना, धीरे से पढ़ना, 1 लाइन पढ़ ली, 2 लाइन छोड़ना, या 2 बार आप पॉज ले लेना। अगर बच्चे का कम्युनिकेशन गैप अच्छा नहीं है, बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उसकी स्किल अच्छी नहीं है, तो आपको उसको डेली 1 पेज हिंदी का या इंग्लिश का बुक रीडिंग ज़रूर करना चाहिए। क्या होता है ना कि जब बच्चे कम पढ़ते हैं, इसलिए उनको सीखने में मदद नहीं होती है, और जब उनको कोई स्कूल में फंक्शन या डिबेट कंपटीशन करना होता है तो वो अच्छे से नहीं कर पाते। ये तो पीहू ने सिर्फ एक्ट करके दिखाया, और असली में पीहू कैसे पढ़ती है मैं आपको दिखाती हूँ। What you could do if you were together, you could create the most beautiful pictures and patterns. Just look around with find amazing designs and things in all the shapes. वेरी गुड। तो बच्चे को रोज़ 1 पेज की बुक रीडिंग ज़रूर करानी। देखिए पीहू को जब स्कूल का होमवर्क भी नहीं मिलता था, छुट्टियां भी रहती थी, तो मैं रोज़ 1 पेज 2 पेज हिंदी इंग्लिश के उसको लेकर बैठती थी। वो मेरे पास किचन में चेयर लगा के बैठती थी और वहीं पर करती थी, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। द स्टार वॉज वाइज, शी लुक्ड एट ऑफ द देम। इस तरह से अगर बच्चे ज़ोर ज़ोर से लाउडली पढ़ेंगे तो उनको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से होगा। उनको समझाइए SH मतलब श, WH मतलब व, इसलिए उनको साउंड भी समझ में आएगा। TH मतलब थ, ठीक है। तो आपको बच्चे को रोज़ कहना है 1 पेज 2 पेज हिंदी इंग्लिश पे, जिसमें भी उसे वीक हो। हिंदी में भी बच्चे पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप हिंदी के पेज उसको पढ़वाइए। डेली का नियम बताइए। आप बैठिए 10 मिनट, लेकिन उसके साथ में ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हम सेकंड स्टेप की तरफ कि सेकंड कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए। नमस्ते बेटा, आप कैसे हो? मम्मी है घर में? नहीं आंटी, मम्मी घर में नहीं है। ओके बेटा मुझे कुछ काम था, कितनी देर में आएगी, कुछ बता कर गई है? अच्छा, तो मैं वेट कर लेती हूँ। नहीं, फिर आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है, मैं फिर आऊँगी, बता देना मम्मी को, ठीक है? ओके, नमस्ते। तो देखिए, अगर आपके भी बच्चे इस तरह से घर में कोई रिश्तेदार जानकार या फ्रेंड्स के आने पर उनको ग्रीट नहीं करते, नमस्ते, हेलो या गुड बाय कुछ नहीं बोलते, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल ना होने का रीज़न बन सकता है। उन्हें सिखाना पड़ता है, उन्हें ट्रीट करना पड़ता है, उन्हें एग्जाम्पल दे दे के बताना पड़ता है कि हमें ऐसे बच्चों को ऐसे बड़ों से बिहेव करना है, बातें करनी है। तो मैं अब आपको बताऊंगी एक्चुअली बच्चों को कैसे बिहेव करना चाहिए, इससे भी उनका कम्युनिकेशन बढ़ता है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं।
नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी बेटा। मम्मी कहाँ है? मम्मा अभी बाहर गई है। मैं आपको अगर ज़्यादा अर्जेंट है तो मैं आपको मम्मा से फ़ोन पे बात करवा देती हूँ। नहीं बेटा, इतना अर्जेंट तो नहीं, मुझे तो किसी छोटा मोटा काम था। ठीक है, मैं बाद में आ। पानी ना। नहीं थैंक यू बेटा, थैंक यू, है ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी फिर बाद में आती हूँ। मम्मी को बताना मैं आई हूँ, ठीक है? ओके, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। तो देखा आपने, बच्चों को ग्रीट करना, उन्हें बड़ों को या है ना बड़ों को सम्मान देना, ट्रीट करना सिखाना पड़ेगा। ये भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। इससे भी कम्युनिकेशन बच्चों का बढ़ता है, संस्कार बढ़ते हैं और उनका जो है ना बोलने का एक्सपर्टीज है वो भी बढ़ता है। तो सेकंड टिप ये है कि कोई घर में आता है, आप किसी घर जाते हो तो आपको बच्चों को ग्रीटिंग करना, ट्रीट करना ज़रूर सिखाना। इससे बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल हाई होता है कि हमें सामने वाले को कब और कैसे क्या जवाब देना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो चलिए थर्ड टिप की तरफ बढ़ते हैं कि अब कि हमें करना क्या है। मम्मा मेरे घर आज है ना, हमारे घर पे 2 फ्रेंड्स आएगी मेरी, वो है ना उनको होमवर्क करने में। अच्छा ठीक है, तो अगर आपके भी घर पे बच्चों के कुछ फ्रेंड्स आते हैं तो आपको क्या करना है, उनको एक टास्क देना है। जी हाँ बिल्कुल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि छोटा बच्चा है, थोड़ा सा इंटरप्शन हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो जब आपके भी घर में बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, आपके बच्चे अपने फ्रेंड्स के घर जाके होमवर्क करते हैं, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी टास्क करते हैं, तो आपको उन्हें एक टास्क देना है कि आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर आप रोज़ बच्चों से उनके बारे में 5 चीज़ें, 5 लाइनें, 6 लाइनें, 7 लाइनें, 4 लाइनें पूछते हो कि उनका नाम क्या है। जैसे बच्चों को आपको टास्क देना, सब लाइन लिखनी है, अपनी फेवरेट फूड के बारे में 5 लाइनें बात करने की, कौन सा फूड फेवरेट है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, आपको क्या उसका स्पाइसेस का पता है, कौन सी जगह वो अच्छा मिलता है। इस तरह से अगर आप टास्क दोगे, बच्चे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे उस पर, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपस में बराबर के बच्चे रहते हैं, एक दूसरे को सॉर्ट आउट करने में, सिखाने में भी मदद करते हैं, और उससे उनका क्या है ना, थोड़ी झिझक भी कम होती है कि बड़ों के सामने बच्चे थोड़ा खुल के नहीं बोल पाते, टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, लेकिन अपने फ्रेंड्स के सामने बोल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं 5 लाइनें पीहू से पूछूँ उसके बारे में, जैसे पीहू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज रेबिका सोनी। ओके, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज मिस्टर ओम प्रकाश सोनी। हाँ, तो अगर आपने देखा, इससे बच्चों को ये पता रहता है कि अपने फादर के नेम के आगे मिस्टर लगाना है और सर नेम भी बोलना है। कई बार बच्चे आधे अधूरे नाम बोल देते हैं, माय फादर्स नेम इज़ ओम प्रकाश, माय फादर्स नेम इज़ ओम प्रकाश सोनी। तो इस तरह से उन्हें समझ में आएगा कि हमें कब क्या लगाना चाहिए। तो व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? माय मदर्स नेम इज मिसेस प्रियंका सोनी। जी हाँ, तो इस तरह से आप बच्चों को कम्युनिकेशन और हाई कर सकते हो, उन्हें सिखा सकते हो कि कैसे अपने बारे में बोलना है, उन्हें एक स्टेप बाय स्टेप मेथड भी बता सकते हो कि हम जब अपने बारे में बताते तो हमें पहले क्या लाइन बोलनी है, दूसरी लाइन क्या बोलनी है, तीसरी लाइन क्या बोलनी है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 4th टिप की तरफ कि हमें कैसे बच्चों का कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। तो क्या कर रहे हो? मैं टीवी देख रही हूँ। बेटा टीवी में कुछ अच्छा देखो, इन्फॉर्मेटिव देखो, जिससे तुम्हें कुछ नॉलेज मिल सके। ये सब फालतू के है ना गाने सुन के, है ना कार्टून देख करके क्या मिलेगा? मम्मा अच्छे में क्या देखूं? अच्छे में देखना चाहिए जिसमें आप है ना कुछ नया जान सको, जैसे कि कैपिटल्स हो गए, है ना, हमारे देश की जितनी भी कैपिटल्स होती है, स्टेट्स हो गए, या फिर आपका कोई ना इंग्लिश चैनल हो गया जिसमें आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं, या फिर आपको अपोजिट्स वगैरह की जानकारी दे सकते हैं, हिंदी के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, टेबल सिखा सकते हैं, मैथ्स के कुछ सवाल सिखा सकते हैं, या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हमारे जानवरों के बारे में, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं, नए नए वोकैबुलरी यानी शब्दकोश आपको सिखा सकते हैं। तो ऐसे टीवी में भी अगर आप अच्छी चीज़ें देखोगे, प्रोग्राम देखोगे, नए नए चैनल देखोगे जो कि आपको पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, उससे भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। जो बच्चे टीवी पर या मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हैं ना, तो आप बच्चों को कहिए कि अगर आप आधा घंटा 1 घंटा टीवी या मोबाइल पर टाइम दे रहे हो तो उसमें से आधा टाइम आपको कुछ सीखना है, आप एंटरटेन हो, आधा घंटा आप एंटरटेन हो, आधा घंटा आपको कुछ सीखने पे देना है। आपको उससे पूछना है कि आपने क्या सीखा, 5 नए शब्द आपको रोज़ बच्चे को टास्क देना है कि आपको कुछ इंग्लिश के 5 शब्द या हिंदी के 5 शब्द सीखने हैं, और बच्चा उसको बोल के बताएगा, उसकी मीनिंग बताएगा, उसको आपको लिख के दिखाएगा कि स्पेलिंग ये होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपने उसको दिया है ना, कम्युनिकेशन ही ले लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, बातचीत। तो बच्चे ने एक नया वर्ड सीखा, बातचीत यानी कम्युनिकेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और उसकी स्पेलिंग लिख कर दिखाएगा। तो इससे उसका वोकैबुलरी यानी शब्दकोश भी अच्छा होगा। और ये 4th टिप था मेरा। अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारे लास्ट एंड 5th टिप। चलिए, तो ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये सब चीज़ें लेकर के मैं क्या करने बैठी हूँ, चिमटा है, कैंची है, कंघी है, तो इनका मैं क्या करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ, डरिए मत।
देखिए हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती, झाड़ू है ना, जूते हैं, बच्चों को उनके नाम नहीं पता होते, हमें उनके नाम सिखाने होते हैं, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। देखिए अगर आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि जैसे चिमटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैंची को सीजर बोलते हैं, कंघी को कोम बोलते हैं, तो बच्चे को दोनों के मतलब भी पता होंगे हिंदी और इंग्लिश के। उसको हर जो चीज़ आपके घर में पड़ी होगी, टेबल फैन है, टेबल है, चेयर है ना, सीज़र है, टूथब्रश है, इस तरह से उनको नाम भी सीखने को मिलेगा। उसके लिए इनोवेटिव भी होगा कि जैसे पीहू मेरे पास अगर ये कैंची लेकर आती है और मुझसे पूछती है, क्या पूछोगे पीहू? मम्मा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मैं ऐसे बोलूँगी इसको बेटा सीज़र कहते हैं। तो इसने एक नया वर्ड सीखा। क्या सीखा? सीजर। हाँ, तो इससे बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उनका शब्दकोश बढ़ेगा, उन्हें हर शब्द की जानकारी मिलेगी कि हमें इसको क्या बोलना चाहिए। रसोई में भी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जिस पर हम रोटी बेलते हैं, बेलन है, चकला है, गैस है, स्टोव है, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम जो चश्मे पहनते हैं पढ़ने के लिए उनको रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं, और जो हमें ना बाहर धूप में ले जाते हैं उनको सन ग्लासेस बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंस होता है हर चीज़ में, तो बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा बढ़ेगा। ये भी एक टिप है कि आपके घर में जितनी भी चीज़ें आप बच्चों को सिखाइए, उनकी नॉलेज दीजिए, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सिखाइए। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जी हाँ, तो आप हमारे ज़रिए अगर कुछ अच्छा सीख रहे हो तो हमारे चैनल पे बनी रहिए। हमारे चैनल का नाम है पीहू इन मॉम्स क्लासरूम। जी हाँ, और आगे हम कोशिश करते रहेंगे कि रोज़ हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाए। जी हाँ। तो चलिए एक बार फिर से राधे राधे। राधे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो के साथ में, बहुत सारी जानकारी के साथ। में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।